हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में जो कक्षा 9th की बुक में दिए गए हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट पर्सन, कुछ पर्सन हमने इसे पहले वाले वीडियो में देख लिए थे। अब बचे हुए पर्सन आज के वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्सन नंबर 1 से। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने अपना दिल्ली दरबार कब लगाया था? तो आपका उत्तर होगा वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने अपना दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लगाया था। पर्सन नंबर 2, कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाले मेवाड़ के कौन से महाराणा जा रहे थे? यानी कि कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए कौन से मेवाड़ के महाराणा जा रहे थे? तो आपका उत्तर होगा महाराणा फतेह सिंह। प्रश्न नंबर 3, 1903 के दिल्ली दरबार में भाग लेने फतेह सिंह जा रहे थे, उस समय किस क्रांतिकारी ने चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर महाराणा प्रताप को दिए थे? इसमें से तो आपका उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ ने दिल्ली दरबार में जा रहे महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था चेतावनी राचुंगटिया लिखकर। इसमें पूछा यह जाता है कि चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखी थी और इसके कितने सोठ लिखे गए हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि कितने सोठ लिखकर महाराणा को दिए थे, तो 13 सोठे। और चेतावनी राचुंगटिया, ये प्रश्न 13 सोठा वाला भी पूछा गया है और चेतावनी राचुंगटिया भी पूछा गया है। और किस महाराणा को लिखा यह भी पूछा गया है कि फतेह सिंह को। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा गया था? यानी कि ब्रिटेन सरकार की जो रिपोर्ट थी उसमें किसे दोषी ठहरा गया था राजपूताना में विद्रोह फैलाने के लिए? तो आपका उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। प्रश्न नंबर 5, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ ने। प्रश्न नंबर 6, वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1910 ईस्वी में। किस क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था? तो आपका उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने अपने बेटे, अपने दामाद, अपने पूरे परिवार को क्रांतिकारी के लिए, देश के लिए बलिदान कर दिया। प्रश्न नंबर 8, केसरी सिंह बारठ ने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? केसरी सिंह बारठ ने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद, तो आपका उत्तर होगा भाई जोरावर सिंह बारठ, पुत्र प्रताप सिंह बारठ और जय माता ईश्वरीदान आसिया को। प्रश्न नंबर 9, कवि क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ ने अपनी अंतिम सांस कब ली थी? तो आपका उत्तर होगा 1941 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, कंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति रियासत मिली थी, उनका मतलब उनके जन्म से ही उन्हें देशभक्ति की रियासत मिली थी। उनका जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, रास बिहारी बोस का किस क्रांतिकारी पर अधिक विश्वास था? तो आपका उत्तर होगा प्रताप सिंह बारठ पर रास बिहारी बोस को बहुत अधिक विश्वास था। प्रश्न नंबर 12, जन आंदोलन के दौरान भारत रक्षा कानून के अंतर्गत किस क्रांतिकारी को बंदी बनाकर जेल में डाला गया था? तो आपका उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा को। प्रश्न नंबर 13, बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 14, सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने एवं शिक्षा प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका उत्तर होगा सागरमल गोपा को। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना व शिक्षा प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो आपका उत्तर होगा सागरमल गोपा। ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। आजादी के दीवाने,
रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज। ये पुस्तकें कई बार पूछी जा चुकी हैं। प्रश्न नंबर 17, सागरमल गोपा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कब जेल में डाला गया था? तो आपका उत्तर होगा 24 मई 1941 ईस्वी को सागरमल गोपा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। प्रश्न नंबर 18, अप्रैल 1946 में किस क्रांतिकारी को तेल छिड़कर जिंदा जला दिया गया था? तो वे थे आपके सागरमल गोपा। प्रश्न नंबर 19, डूंगरपुर प्रजामंडल के आंदोलन का निर्देशन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। प्रश्न नंबर 20, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा नानाभाई खाट का। प्रश्न नंबर 21, रास्तापाल की पाठशाला बंद करवाने के लिए पुलिस अधिकारी व डूंगरपुर जिला मजिस्ट्रेट कब पहुंचे थे? तो आपका उत्तर होगा 18 जून 1947 को। प्रश्न नंबर 22, पाठशाला प्रजामंडल के आदेश पर ही बंद की जा सकती है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था नानाभाई खाट ने। जब अंग्रेज इस पाठशाला को बंद करवाने का आदेश दे रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे, तब ये नानाभाई खाट। प्रश्न नंबर 23, सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा हनुमानपुरा गांव झुंझुनू में। प्रश्न नंबर 24, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा सरदार हरलाल सिंह ने। प्रश्न नंबर 25, प्रताप सिंह बारठ को किस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया? तो आपका उत्तर होगा बनारस कांड। प्रश्न नंबर 26, प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में अमानवीय यातना दी गई थी? तो आपका उत्तर होगा बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को अमानवीय यातना दी गई थी। प्रश्न नंबर 27, भारत सरकार के किस गुप्तचर के निर्देशन ने प्रताप सिंह बारठ को घोर यातनाएं दी थी? तो भारत सरकार के सर चार्ल्स केली वेलैंड के निर्देशन में प्रताप सिंह को घोर यातनाएं दी गई थी। प्रश्न नंबर 28, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा प्रताप सिंह बारठ का। जब बरेली की जेल में प्रताप सिंह बारठ से क्रांतिकारियों के ठिकानों के बारे में पूछा जा रहा था और उनसे अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रो रही है और तुम अपनी माता के रोने का कारण मत बनो, तब प्रताप सिंह बारठ ने कहा कि मेरी एक माँ रोती है लेकिन मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। और इतनी छोटी सी उम्र में प्रताप सिंह बारठ को बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी। प्रश्न नंबर 29, प्रताप सिंह बारठ कब शहीद हुए थे? तो आपका उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, प्रताप सिंह बारठ कितने वर्ष की आयु में शहीद हुए? तो आपका उत्तर होगा 25 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारठ शहीद हो गए थे। प्रश्न नंबर 31, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स केल्वी लैंड का, जो उस समय बरेली जेल के अधिकारी थे और उन्होंने प्रताप को बहुत यातनाएं दी थी। प्रश्न नंबर 32, नागौर में चरखा संघ व खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1908 ईस्वी में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 35, बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर होगा बीलवा गांव डीडवाना, यानी कि डीडवाना कुचामन। प्रश्न नंबर 36, कालीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो आपका उत्तर होगा रास्तापाल डूंगरपुर से। प्रश्न नंबर 37, कालीबाई किस जनजाति से संबंधित थी? तो आपका उत्तर होगा भील जनजाति से। प्रश्न नंबर 38, रास्तापाल कांड के समय कालीबाई की आयु कितनी थी? तो आपका उत्तर होगा 13 वर्ष। प्रश्न नंबर 39, कालीबाई पर पुलिस ने कब गोलियां चलाई थी? तो आपका उत्तर होगा 18 जून 1947 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40,
कालीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 20 जून 1947 ईस्वी को कालीबाई की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 41, जब शिक्षक सेंगाबाई को पुलिस ट्रक से बांधकर घसीट रही थी तब रस्सी किसने काटी? तो आपका उत्तर होगा कालीबाई ने। प्रश्न नंबर 42, किशोरी देवी किस महान नेता की पत्नी थी? तो आपका उत्तर होगा सरदार हरलाल सिंह की। प्रश्न नंबर 43, कठराथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44, 1934 ईस्वी में कठराथल में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका उत्तर होगा किशोरी देवी ने। प्रश्न नंबर 45, सीहोर के ठाकुर मानसिंह ने किस स्थान पर किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था? तो आपका उत्तर होगा सोतिया का वास में सीहोर के ठाकुर मानसिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रश्न नंबर 46, अंजना देवी चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1897 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47, अंजना देवी चौधरी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर होगा श्री माधोपुर सीकर में। प्रश्न नंबर 48, अंजना देवी चौधरी किस परिवार से थी? तो आपका उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी जो थी वह अग्रवाल परिवार से थी। प्रश्न नंबर 49, अंजना देवी चौधरी का विवाह किससे हुआ था? तो आपका उत्तर होगा रामनारायण चौधरी। प्रश्न नंबर 50, किस महिला ने अपने पति की इच्छा से 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था? तो वह थी अंजना देवी चौधरी। प्रश्न नंबर 51, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखें अंजना देवी चौधरी जो रामनारायण की पत्नी थी, अग्रवाल परिवार से थी, जो सीकर से थी। प्रश्न नंबर 52, रत्ना शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 53, रतन शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिए खांचरोद मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 54, रतन शास्त्री के पिता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा रघुनाथ व्यास जी। प्रश्न नंबर 55, रतन शास्त्री का विवाह किससे हुआ था? तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री से। प्रश्न नंबर 56, राजस्थान की किस महिला ने 1942 के बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की सेवा की? तो आपका उत्तर होगा रतन शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 57, रमा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए जयपुर में रमा देवी का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 58, रमा देवी का पुनर्विवाह किससे हुआ था? तो याद रखिए लादूराम जोशी का। प्रश्न नंबर 59, रमा देवी कब बिचौलिया गई जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 1931 ईस्वी में रमा देवी बिजोलिया गई और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 60, बिजोलिया किसान आंदोलन में जब तक अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं यहां आती रहूंगी, यह किसने कहा था? तो यह कहा था रमा देवी ने। प्रश्न नंबर 61, 1930 व 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर होगा रमा देवी। 1930 व 1932 में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाली महिला थी। प्रश्न नंबर 65, राजस्थान में किस व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी गई है? तो याद रखिए हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि दी गई है। प्रश्न नंबर 63, कैप्टन दुर्गादास प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 64, कैप्टन दुर्गादास प्रसाद चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नीमका थाना सीकर में। प्रश्न नंबर 65, दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा दुर्गादास चौधरी ने। प्रश्न नंबर 66, जानकी देवी बजाज का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1893 ईस्वी में जानकी देवी बजाज का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 67, जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ हुआ? तो जावरा गांव एमपी में। प्रश्न नंबर 68, जानकी देवी बजाज का विवाह किसके साथ हुआ? तो आपका उत्तर होगा जानकी देवी बजाज का विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ।
प्रश्न नंबर 69, जमनालाल बजाज और जानकी देवी का विवाह कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1902 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 70, जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद जानकी देवी बजाज को कौन से संघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका उत्तर होगा गौ सेवा संघ का। प्रश्न नंबर 71, 1944 ईस्वी में प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा जानकी देवी बजाज ने। ये थे कक्षा 9 से बनने वाले क्रांतिकारियों के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि कौन से चैप्टर से लाते हैं और कौन सी क्लास के बुक से लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।